आपको एक बहुत यूनिक सा फीचर दिखाता हूँ। देख रहे हो ये छोटा सा यहाँ पे जो डॉट बना हुआ है जस्ट लेफ्ट टू द सेल्फी कैमरा, जहाँ पे ड्यूअल कैमरे हैं। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, बट जैसे इसको हम प्ले करते हैं, इवन विद 300% वॉल्यूम स्पीकर्स गाइस सीरियसली काफी सही हैं। इतने स्लिम फॉर्म फैक्टर में भी ये कैसे पॉसिबल? वेल जो भी है गाइस, है काफी कमाल की चीज। एंड दैट्स गाइस द Honor X9C। इट्स अ री-एंट्री ऑफ द Honor। प्रीवियसली H-Tech ने 4-5 फोन लॉन्च किए थे जो कि अच्छे फोन थे, बहुत ही अच्छे थे, बट वेरी ओवर प्राइस थे। विद टाइम चीजें हुई, ब्रांड्स गए, फाइनली Honor ने फिर से द ओरिजिनल Honor फिर से कम बैक किया with the X9C after many months। 3 months पहले मैंने आपको अनबॉक्सिंग किया था, तब से हम इस फोन को यूज कर रहे हैं, रख देते हैं, फिर खबर आती है कि Honor आने वाला है, हमने फिर से स्टार्ट करके यूज किया, फाइनली कंपनी ने फोन लॉन्च कर दिया। लेट्स टॉक अबाउट ये फोन कैसा है। मोर इंपॉर्टेंट, क्या आप Honor के फोन को फिर से बाय करें ना बाय करें, इनकेस बाय करते हैं तो आपको क्या यूनिकनेस मिल सकती है जो आपको अदर ब्रांड्स में स्पेशली और चाइनीज सेटल्ड ब्रांड जो हैं उनके केस में फोन कैसा स्टैंड कर सकता है। कुछ मामलों में फोन वन ऑफ दी बेस्ट बजट फ्लैगशिप कह सकते हैं। बजट फ्लैगशिप बिकॉज फीचर्स फ्लैगशिप से इनहेरिट होके आपके बजट फोन्स में आ रहे हैं। स्टार्ट। सीरियसली ये फ़ोन बहुत ही लाइट वेट है, 189 ग्राम इसका वेट है, लेकिन उसके बावजूद भी इस फ़ोन में 6500 मिली एम्स की सिल्क कार्बन बैटरी है। रिमेंबर Honor 90s में फर्स्ट टाइम सिल्क कार्बन इंडिया में आया था, काफ़ी स्लिम फॉर्म में। तो ये जो R&D होती है ये मुझे इस फ़ोन में काफ़ी सही लगी। स्पेशली जो कैमरे के लिए है ये बहुत प्रीमियम सा फील है, कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि लाइक कुछ बहुत सुपर अट्रैक्टिव यहीं पे फोकस जा रहा हो। सिंपल सा है, मिनिमल सा, इवन तो 108 MP कैमरा, लेकिन फिर भी कैमरा बहुत ज़्यादा नहीं दिया गया है। और यहाँ पे एक और कैमरा दिया गया वो 5 MP अल्ट्रा वाइड है, अनफॉर्चुनेटली जस्ट 5 ही है। कर बैक पैनल है, बैक पैनल में कोई भी फिंगरप्रिंट मार्क्स नहीं पड़ रहे हैं। होल्ड करने में बहुत ही प्रीमियम फीलिंग आ रही है। ऑन दी फ्रंट ऑफ यहाँ पे आपको कर्व डिस्प्ले मिला है। आजकल ट्रेंड देख रहे हो क्वाड कर्व का, बट ये चीज अभी भी यहाँ पे ट्रेडिशनल दी गई है। आई थिंक ये ज्यादा बेटर है बिकॉज एटलीस्ट आपको यहाँ पे बढ़िया टेम्पर ग्लास तो मिल से जाते हैं। यहाँ पे जो डिस्प्ले दिया गया है ये आपको थोड़ा सा बेटर सा लग सकता है। ऑन दी स्पेक्स में ऑफ कोर्स बहुत ही सुपर हाई स्पेक्स नहीं रहेंगे। 6.78 इंच है, फुल HD प्लस है, 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले है, प्लस ये कि जो पीक ब्राइटनेस है वो 4000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, यानी कि अराउंड, देखो एग्जैक्टली कैसे हमें एचबी में पता नहीं चला, बट यूजली ये 1500-1600 निट्स के आसपास होगा बिकॉज जितना हमने यूज़ किया ये फ़ोन सीरियसली सुपर ब्राइट है, आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। बट यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो डिस्प्ले को बहुत ही प्रीमियम बना देती हैं। लाइक Honor का यहाँ पे खुद का देखो जो टेक्नोलॉजी वो काफ़ी बढ़िया है, सर्कैडियन डिस्प्ले है और PW डिमिंग इसमें काफ़ी हाई जो कि जनरली नहीं मिलती है। प्लस यहाँ पे जो रिजोल्यूशन है आप इसको बहुत हाई और लो में स्विच करके या ऑटोमेटिक पे लगा सकते हो, यूजली जो मिलता नहीं है। प्लस इन बिल्ट आपको ई बुक रीडर मिलता है, Honor आई केयर कंफर्ट मिलता है, ऐसे बहुत सारे फीचर हैं जो बेसिकली डिस्प्ले को यूजफुल ज़्यादा बनाते हैं। तो आई एंजॉय द डिस्प्ले। डिस्प्ले की क्वालिटी हमें सीरियसली सही लगी, नॉट सच ए प्रॉब्लम। बट द प्रॉब्लम जिस फोन में लगी गाइस वो है इस फोन की परफॉर्मेंस को लेके। दो तरीके से है, देखो अगर आप इन जनरल कैजुअल यूज करते हो तो यहाँ पे फॉर द नंबर स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 है जो कि सीरियसली सुपर एंशिएंट है। बेंचमार्क इसका लाइक 5,50,000 5,50,000 का, जो कि अगेन एवरेज काइंड ऑफ मान सकते हो। और थ्रॉटलिंग में भी कुछ ऐसे कोई सीन दिखाई नहीं पड़ा। सो बेसिक काम अगर कोई करोगे इसमें तो ये फ़ोन आपका सुपर फास्ट फ्लूइड फील होगा बिकॉज जो ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे किया गया है, जिस तरीके से यहाँ पे चीज़ें चलती हैं, लाइक जो फ्लूइडिटी मिलती है, जो ओएस लेवल पे कोर काम किया गया, वो इस फोन में मुझे काफ़ी सही लगा। वो आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाला। लाइक एनिमेशन हो गया, मिनिमाइज हो गया, स्विचिंग करनी, वो सारी चीज़ें बहुत ही कूल लगती हैं। बट जो कि 6 Gen 1 है, अब है कि आप कोई ऐसा काम करते हो जो थोड़ा सा पावर टेकिंग है, जैसे कि अगर आप वीडियो बना रहे हो या आप कोई एक्स्ट्रा काम कॉपी पेस्ट करो, देन आप ऐप स्विच करोगे तो आपको तुरंत नोटिस होगा, लाइक हल्का सा रिलैक्स सा फील हो जाता है। या आप कोई गेम प्ले कर रहे हो, सडनली आप पॉज करके मिनिमाइज के एक दूसरे ऐप पे स्विच करते हो, तो वो जो ट्रांजिशन वाला चीज़ होता है ना, वो इसमें आपको डेफिनेटली फील हो जाएगा। बाकी रही बात गाइस गेमिंग की, तो आई थिंक ये फ़ोन परफॉर्मेंस सेंट्रिक है ही नहीं। ये फ़ोन बेसिक यूजर्स के लिए जो एक फ़ोन को काफ़ी लॉन्ग टाइम यूज़ करते हैं। फिर भी अगर हम BGMI की बात कर लें, 60 FPS चलता है, बहुत सुपर हाई क्लास गेमिंग है उसमें कर नहीं सकते। नॉर्मली प्ले करोगे तो चलता रहता है, FPS ड्रॉप इतनी नज़र नहीं है। फ़ोन में समहाउ हीट मैनेजमेंट काफ़ी सही है, थ्रॉटलिंग आपने देखा था कि बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ओके काइंड ऑफ है, तो आप ठीक ठाक गेम प्ले कर सकते हो। आई डोंट थिंक तो ये फ़ोन गेमिंग के लिए रिकमेंड एट ऑल बिकॉज 6 Gen 1 सीरियसली काफ़ी ओल्ड टाइप का CPU है।
यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर चल रहा है वो गाइस ऑनर का मैजिक OS है। बेसिकली हुआवे का EMUI है जो कि एग्जैक्टली सेम लुक में, ऑफिशियली दोनों अलग है लेकिन इंटरनली आई थिंक कहीं से कुछ तो शेयर होता होगा। अब ये रोम देखो अलग इसलिए लग रहा है बिकॉज जनरली आप बहुत से रोम देखते होगे आजकल लाइक 13-14 ब्रांड स्मार्टफोन के, बट चीजें कॉमन है, वो काफी सैचुरेट हो चुके हैं, कुछ नया दिखता नहीं है। अब चूंकि ऑनर का लुक है ये थोड़ा सा डिफरेंट देता है बिकॉज यहाँ पे जो फीचर्स हैं वो बहुत ही कूल टाइप के हैं। AI की फीचर का जिस लेवल के यहाँ पे दिए गए वो आपको इस प्राइस के बजट फोन्स में नहीं मिलने वाले हैं। लाइक जो AI जिसमें कॉल इनहेंसमेंट है वो बेसिकली आपकी ऐसे नॉइस कैंसलेशन काम करता है। डायनेमिक आइलैंड की फीचर है जो बहुत सारी चीज़ों में काम करते हैं, लाइक कॉलिंग में, माइक में, म्यूजिक में, सब में काम करते हैं। AI ट्रांसक्राइब है जो आप महंगी सैमसंग फ़ोन जाते हो वो यहाँ पे चलता है। AI इंटरप्रेटर है जो कि बाई नेम अंडरस्टूड, आप समझ सकते हो क्या है। जो इसका फोटो एडिटर में फीचर है AI इरेजर, इतना परफेक्ट काम करता है गाइस जो आप जनरली देखोगे नहीं कि इतना अच्छा काम करता है, एकदम सुपर एक्यूरेसी इसकी है। बाकी इसमें गाइस एक और कूल फीचर क्या है, उसको बोलते हैं AI आउट पेंटिंग। बेसिकली इसने क्या किया, फोटो के फ्रेम को एनालाइज करके आपका रेशियो और बढ़ा कर दिया, लाइक कितना यहाँ पे एक्स्ट्रा उन्होंने फ्रेम ऐड कर दिया। आप छोटी फोटो को और बिग कर सकते हो, ऑनर शेयर है, कनेक्ट टू विंडोज है लैपटॉप को। सो ऐसे भर भर के फीचर जो महंगे फोन में मिलते हैं जनरली वो भी आपको इस फोन में मिलते हैं। सो फ्लैगशिप बजट मैंने कहा था कि ना इसमें चीजें एकदम फ्लैगशिप एक्सपीरियंस देती है। अब इन 3 मंथ्स में मैंने इसमें बहुत सारी फोटोज ली हैं, लाइक रैंडमली हमने सैकड़ों फोटो ली हैं जस्ट टू टेस्ट कि ये फ़ोन कैसा काम करता है। इन समरी में कैमरा इम्प्रेसिव है, ऑटोमेशन बहुत ही अच्छा है, बट या हार्डवेयर और सेटअप उतना अमेजिंग मिला नहीं। जैसे कि 108 MP का मेन कैमरा है, अब यहाँ पे मैट्रिक्स 108 MP कैमरा बोला गया है, लाइक ठीक है कुछ टर्म है। क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी इसकी बहुत ही अच्छी है। वो ऐसे जैसे कि आप कैजुअल शॉट्स लेते हो तो ज़्यादातर शॉट जो इसमें से लेते हैं उन शॉट्स में लाइक डिटेल बहुत ही इंप्रेसिव होती है। लाइक जो ओवरऑल एक सीन बनाई जाती है ना कि शेडोज़ में कलर टेक्सचर कैसा रहा है, डायनेमिक रेंज कैसे रही है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स बहुत ही सही आती है। कभी कभी ऐसा लगता भी है कि हाँ लाइक ये शॉट थोड़ा सा ओवर प्रोसेस हो गया या कुछ हो गया, वो तो ऑफकोर्स सब फोन में होता है, वो यहाँ पे भी होगा। तो कभी कभी ऐसा मुझे फील आता है, तो कुछ शॉट आप देख लो जिसमें लगेगा क्वालिटी लाइक हाँ ये तो बेकार है, लेकिन बाकी शॉट जैसे हमने ज़्यादा ली रैंडमली जितनी ली वो शॉट इंप्रेसिव लगे। लाइक ऐसा लग रहा था कि 30,000 के रेंज का फोन है, जिस हिसाब से यहाँ पे डिटेल्स क्लैरिटी आ रही है। इवन इसका जो लो लाइट मोड है वो गाइस सुपर परफेक्ट है, लाइक बहुत ही सही काम कर रहा है। मे बी ड्यू टू मोर मेगापिक्सल यहाँ पे लाइट अच्छी आ रही है तो ये लो लाइट के शॉट काफ़ी सही ले लेता है। तो एनी टाइम आप इसका रियर कैमरा यूज़ करोगे क्वालिटी को सही प्रोड्यूस करेगी। बाकी चूंकि यहाँ पे मेन कैमरे में OIS दिया गया है तो अगर आप जूम भी करते हो तो आप 3 टाइम्स लॉसलेस जूम कर सकते हो। ऑल्दो आपको 20K के रेंज में लाइक ऑप्टिकल लेंस मिला सीरियसली बहुत टफ है इवन नए फ़ोन में, बट ये लॉसलेस जूम कर लेता है तो उसमें डिटेल्स भी अच्छे आते हैं। लाइक थोड़ा और जूम करोगे तो क्वालिटी रियली मेंटेन होती है। तो मेन कैमरा आई लाइक इट, बट जो सेकंड कैमरा है वो अगेन लाइक सुपर पैथेटिक काइंड ऑफ, आप मान सकते हो 5 MP अल्ट्रा वाइड है। आई थिंक ओनली ब्रांड ऑनर ने 5 प्रीवियसली भी यूज़ किया था, ऑनर 90 राइट 5 MP था, यहाँ फिर से आ गया। बट टू माई सरप्राइज लाइक इसमें भी ऐसा है कि ऐसा नहीं कि शॉट ऑलवेज पड़ते हैं, कुछ शॉट सीरियसली बहुत ही बेकार आते हैं, लेकिन मेजॉरिटी शॉट जो आए वो ऐसा फील होता है कि शायद ये 8 MP कैमरा है। क्वालिटी इसमें काफ़ी डिसेंटली मेंटेन है, बहुत ही सही शॉट आते हैं। हाँ थोड़ा सा आपको डिटेल क्लैरिटी मिसिंग लगेगी, बट जो ओवरऑल शॉट प्रोड्यूस हो रहा है वो बहुत ही सही दिया गया है। तो इस मामले में इसका अल्ट्रा वाइड कैमरा भी अच्छा है। बाकी मेन कैमरे से आप 4K वीडियो बना सकते हो। अब 6 Gen 1 की लिमिटेशन वो ऐसी है, शायद यहाँ पे जो OIS दिया गया वो वीडियो पे काम नहीं करता है। सो अगर आप स्टिल वीडियो बनाते हो तो डिटेल सही आ रही है, लाइक आपको लगेगा हाँ बढ़िया मजेदार वीडियो बन रहे हैं 4K के, जो कि इंप्रेसिव है। ऐसा नहीं लगेगा कि कलर बहुत बढ़ गया या बहुत डार्क है, सही आ रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा आप चलोगे तो शेक लगेगा, सम टाइम लगेगा जिटर्स आ रहा है, तो वो आपको फीलिंग से आएगी कि लगेगा कि हाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें है। पोर्ट्रेट शॉट भी इस फोन से अच्छे आते हैं, लाइक जो होता है ना कि सॉफ्टवेयर के जो पोर्ट्रेट बेसिकली सॉफ्टवेयर पे ज़्यादा खेल होता है। अगर आपके फोन में ऑप्टिकल नहीं है तो पोर्ट्रेट शॉट ये बढ़िया लेके देता है। अब इस फोन में आपको गैस ड्यूअल सेल्फी मिलती है। अब सेल्फी भी थोड़ी सी हिट मिस है, कभी कभी ऐसा लगा कि शॉट में डायनेमिक रेंज बहुत ही बेकार है, लाइक अगर आप बहुत ही चैलेंजिंग लाइट में जाते हो तो ये उसको मेंटेन नहीं कर पाता है। बट हाँ अगर आप ऐसे रैंडमली लेते हो लाइक पार्टीज में, इंडोर में, ऑफिस में या मॉल में कहीं भी, तो इसकी शॉट बहुत सही आती है, लाइक डिटेल क्रिस्प आती है। ऐसा नहीं लग रहा है कि सॉफ्टनिंग की गई है या ब्यूटीफाई किया गया, एकदम प्रॉपर टेक्सचर लेते हैं। वो भी 16 MP से, तो कभी फील होता है कि ऐसा नहीं कि 20 MP 32 MP की सेल्फी है, 16 के साथ भी बहुत सही शॉट आता है। तो फ्रंट कैमरा का जो ऑप्टिमाइजेशन है वो विद सॉफ्टवेयर गाइस बहुत इंप्रूव किया गया। ओवरऑल कैमरा इसका ऑप्टिमाइज है, बट यहाँ ड्यू टू हार्डवेयर लिमिटेशन और बेटर हो सकता था, वो शायद मुझे यहाँ पे मिस लगता है।
ऑन दी बैटरी डिपार्टमेंट गाइस देखो, जैसे मैंने कहा 6600 mAh है, बॉक्स में आपको 66 वोट का चार्जर मिलेगा, इतने स्लिम फॉर्म फैक्टर में 6600 बैटरी बैकअप इसका देखो बहुत ही मजेदार है। हम जैसे इस फोन को लगा, अब ये फ्लैगशिप तो है नहीं कि हम सारे काम कर लेंगे, हाई क्लास गेमिंग नहीं कर सकते, कैजुअल से मिक्स्ड यूसेज में लाइक थोड़ा समटाइम हैवी पे अपने फोटो एडिटिंग कर रहे हैं तो ये फोन 1.5 से 2 दिन चल जाता है, बिकॉज सीपीयू उतना पावर हंग्री है ही नहीं। डिस्प्ले में कुछ फीचर दिए गए अपने आप अडॉप्ट कर लेते हैं, तो उस हिसाब से बैटरी बैकअप ये 1.5 से 2 दिन फोन को बड़े आराम से चला सकते हो। कुछ बच्चे कुछ बातें भी जान लो गाइस, इस फोन ने आपको तो NFC मिलेगा, यहाँ पे NFC के लोगो भी बन के आ रहा है, तो NFC भी यहाँ पे दिया गया है, IP65 है, बट ब्रांड इसको बहुत एडवर्टाइज कर रही है लाइक 360 डिग्री स्प्लैश प्रूफ। सो मैं भी अब उसको टेस्ट करते हैं, अब कंपनी ने तो डिप करके दिखाया लेकिन लिखा है कि स्प्लैश प्रूफ है, तो ऑफकोर्स ड्यूरेबिलिटी तो कोई करेगा नहीं, वो तो करके दिखाएंगे। इन टर्म्स ऑफ ड्रॉप में कंपनी ने इसको 2 मीटर ड्रॉप रेजिस्टेंस ऑन द रफ सरफेस का है, जो कि कोई ब्रांड क्लेम नहीं करती विदाउट इवन MI। आई रिमेंबर X9 भी हमने टेस्ट किया था, ठीक है फोन इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेबिलिटी में इवन तो ब्रिक होता है, लेकिन पॉइंट ये होता है कि अगर इवन आफ्टर हैवी टेस्टिंग बाद भी डिस्प्ले काम कर रहा है तो वो आप सॉर्ट ऑफ विनर मान सकते हैं, बिकॉज जनरली क्या होता है टच नहीं काम करता है या कंप्लीट स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, उस केस में ये फोन काम करता। अब रही बात गाइस कुछ और इशूज की आफ्टर सेल सर्विस की, तो मैंने फिर से चेक किया, जो ब्रांड का नंबर दिया गया ऑफिशियल साइट में, तो वो एक कंपनी है PSAV ग्लोबल, जो बेसिकली अमेजफिट का भी सर्विस तो हैंडल करती है, तो मैंने वहाँ पे हमने चेक भी कर रखा था, तो वो सेम सेंटर ही है जहाँ प्रीवियसली एचटेक सर्विस दे रही थी, जहाँ लाइक फॉर एग्जाम्पल लखनऊ में हो तो जहाँ मोटोरोला के साथ था, तो इनके साथ उन्हीं कंपनी से इनका भी टाइप है, तो ऑलरेडी सारे सेंटर अप एंड रनिंग है। और जितना मैंने चेक किया उन्होंने कहा था कि यस पार्ट्स आने वाले हैं, कुछ चीज़ें होगी तो आप इसको बना सकते हो, तो वो फ्यूचर में दिखा देंगे डिटेल में कि लाइक क्या सीन चल रहा है। अगर आप 20,000 के प्राइस में देखोगे तो कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी मिलती हैं, जैसे कि CPU अच्छे मिल जाते हैं, वाटर प्रूफिंग को सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल मिल जाती हैं, बट अदरवाइज में लाइक सॉफ्टवेयर में कंपनी मात खा जाती है, बैटरी डिपार्टमेंट में मात खाती है, बड़ी बैटरी मिल जाती है लेकिन फ़ोन काफ़ी बल्कि हो जाता है। तो इस मामले में डिज़ाइन, बैटरी, सॉफ्टवेयर, ऑटोमेशन, इस मामले ये बजट फ़ोन आपको एक अच्छे महंगे फ़ोन की फीलिंग देता है। बट रही बात और टेस्ट करने की, अभी आपको वेट करना चाहिए, लेट्स सी, हो सकता है जो लॉयल फैंस तो बाय करें, उससे पता चल जाएगा, बिकॉज अब ऑनर इटसेल्फ सेटअप कर रही है, तो शायद कुछ टाइम बाद ये चीज़ें फिर, बिकॉज ऑनर इज ए ब्रांड, इज ए गुड ब्रांड, शायद गलत हाथ में आ गई थी, मे बी इस बार जो री एंट्री हुई वो ऑनर को फिक्स कर सकती है, बिकॉज मैंने इस फोन को 3 मंथ चला के आपको काफी डिटेल बता रखा है, अच्छी बुरी बात दोनों है। लेट मी नो आपको क्या लगता है कि क्या आप अभी भी ऑनर ब्रांड पे ट्रस्ट कर सकते हो? आई थिंक कर सकते हैं, लेट्स वेट, कंपनी कितना करके दे, जैसे सर्विस का इंप्रूव हुआ तो शायद आप इसको बेटर मान सकते हो, तो वो आप कमेंट से बताना, बाकी हम और आपको वीडियो दिखाते रहेंगे ड्यूरेबिलिटी से लेके सर्विस से लेके, कुछ कंपैरिजन लगता है आपके साथ तो वो भी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सी यू द नेक्स्ट वीडियो गाइस, होप यू एंजॉयड इट एंड हैव अ ग्रेट डे।